व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एससी में हुई सुनवाई। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को दिया निर्देश कि वह अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर 5 राष्ट्रीय अखबारों में कम से कम 2 दिन फुल पेज विज्ञापन दे और स्पष्ट तौर पर लोगों को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताएं। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि संसद के इस बजट सत्र में इसको लेकर एक नया विधेयक पेश किया जाएगा। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस सी.टी. रवि की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। नई कर व्यवस्था में 0 से 7 लाख तक की आयकर पर मिली छूट। इस बार बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार 80C के तहत आयकर छूट की सीमा बढ़ाएगी। साथ ही होम लोन पर मिलने वाली छूट देने के लिए कोई अलग से सेक्शन लेकर आएगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए जरूर कुछ बदलाव किए गए हैं। देश के करदाताओं को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। इस नई कर योजना के तहत अब 5 लाख रुपए की जगह 7 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। हालांकि पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी उम्मीद लाखों करदाताओं ने लगा रखी थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2023 के बजट पर व्यक्त किए अपने विचार। 2023 के बजट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मित्र कॉल बजट में नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं, महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। उन्नाव में मिक्सर मशीन पलटने से मजदूर की दबकर मौत। उन्नाव में मिक्सर मशीन पलटने से मंगलीखेड़ा निवासी मजदूर की दर्दनाक मौत। मिक्सर मशीन के नीचे दबे थे 2 मजदूर। एक मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के गन्नाखेड़ा में घटी ये दर्दनाक घटना। डीआईजी पुंछ राजौरी रेंज हसीब मुगल ने 1 जनवरी 2023 की घटना पर दिया बयान। डीआईजी पुंछ राजौरी रेंज हसीब मुगल ने राजौरी में 1 जनवरी को एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इस घटना की जांच के दौरान ही 8 और 18 तारीख को 2 अलग-अलग जगहों पर आईईडी लगाई गई थी। इसका मतलब था कि दहशतगर्द किसी बड़ी वारदात की ताक में थे। हमने इसकी जांच शुरू की तो इसमें लोगों ने हमें एक जानकारी देकर हमारी मदद की। इसके बाद हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ और जांच में पता चला कि मोहम्मद जब्बार का एक भाई है जो पिछले साल से आतंक के एक मामले में जेल में बंद है। केंद्रीय बजट के माध्यम से 2024 लोकसभा चुनाव साधने की कोशिश। केंद्रीय बजट में मिशन 2024 साधने की झलक साफ दिखाई पड़ रही है। यहाँ सभी ने कुछ न कुछ प्लान किया है। सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले प्रदेश के गरीबों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, किसानों के साथ मध्य वर्ग को भी साधा गया है। अटके शस्त्र से सियासी लक्ष्य भेदने की कोशिश की गई है। केंद्रीय बजट 2023, इस बजट में सबको कुछ न कुछ देने की कसरत की गई है। इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देगा नासा। भारत और अमेरिका अपने रणनीतिक रिश्तों को बेहतर बनाने के साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में भी एक दूसरे का सहयोग करने की सोच के साथ कई अलग अलग मुद्दों को लेकर अमेरिका भारत ने पहल की घोषणा की है। इसी कड़ी में इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों को NASA ट्रेनिंग देगा। अमेरिका ने स्पेस मिशन में भारत का साथ देने का वादा किया। इसके तहत अब दोनों देश अंतरिक्ष मिशन के लिए एक साथ काम करेंगे। नासा और इसरो अपने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ज्वाइंट वेंचर पर काम करेंगे। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर में सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में सांसद खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद सिद्धार्थनगर आकांक्षात्मक जनपद से एक विकसित जनपद बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जब हम सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो उसके परिणाम भी उसी अनुपात में प्राप्त होते हैं। जनपद सिद्धार्थनगर अपने आप को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में सांसद खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किए गए ताइक्वांडो का किया अवलोकन। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण सहित शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
लखीमपुर तिकुनिया कांड में किसान पक्ष के आरोपियों की रिहाई। लखीमपुर तिकुनिया हिंसा कांड में किसान पक्ष पर दर्ज केस के 3 आरोपियों की हुई रिहाई। आरोपी गुरप्रीत सिंह, कमलजीत, गुरविंदर सिंह की रिहाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जमानत मिलने के बाद हुई किसानों की रिहाई। आशीष मिश्रा के साथ ही किसानों को भी 8 हफ्ते की जमानत मिली है। होम्योपैथिक डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ी। होम्योपैथिक डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल की गई। हाईकोर्ट ने कहा, होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी 62 साल में करे सेवानिवृत्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दिया आदेश। कोर्ट ने 60 वर्ष में रिटायर करने संबंधी आदेश को किया निरस्त। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति इलाहाबाद एचसी की निरस्त। इलाहाबाद एचसी की लखनऊ पीठ ने इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति निरस्त की। सरकारी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की गई निरस्त। 2022 में हुई नियुक्तियों का नया विज्ञापन जारी कर प्रक्रिया पूरी करने का दिया गया आदेश। 2013 के भर्ती विज्ञापन पर 2022 में हुई थी नियुक्ति। कानपुर देहात के गुरुकुल इंटर कॉलेज के कमरों में बंद पड़ा है लाखों का गुटखा। सेल टैक्स की चोरी और नकली गुटखा की मिली सूचना। लगभग 80 लाख रुपए का पान मसाला, लाखों का गुटखा गुरुकुल इंटर कॉलेज के कमरों में है बंद। स्कूल प्रबंधक समेत सभी स्कूल स्टाफ कॉलेज छोड़कर भागे। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद। बीजेपी के बड़े नेता का बताया जा रहा है गुटखा। सूचना के बाद भी घंटों तक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचना जरूरी नहीं समझा। गजनेर थाना क्षेत्र के नहोली गांव के पास गुरुकुल की घटना। मुरादाबाद में अखिलेश यादव के प्लेन को नहीं मिली लैंडिंग की अनुमति। 4 फरवरी को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुरादाबाद में एक समारोह में सम्मिलित होना था, लेकिन प्रशासन से प्लेन लैंडिंग की अनुमति न मिलने पर सपा ने योगी सरकार पर प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, यह बेहद निंदनीय कृत्य है। अखिलेश यादव के प्लेन की मुरादाबाद में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट कर दावा किया गया कि योगी सरकार के दबाव में कमिश्नर और डीएम ने अखिलेश यादव के प्लेन की लैंडिंग नहीं होने दी। कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों। दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने, सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारने के लिए बदनाम पाकिस्तान के निशाने पर है जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लोगों को सांप्रदायिक रूप से बांटना चाहता है। जम्मू के नरवाल ट्रांसपोर्ट यार्ड में 20 जनवरी को हुए 2 आईईडी धमाकों के आरोप में जम्मू पुलिस ने सरकारी शिक्षक मोहम्मद आरिफ निवासी रियासी को गिरफ्तार किया है। आतंकी से पुलिस ने परफ्यूम आईईडी बरामद की है, जो कमरे में खुशबू करने वाली बोतल के समान है। जम्मू में पहली बार परफ्यूम आईईडी पकड़ी गई है। आईएएस एलेक्स पॉल ने नक्सलियों को पहचानने से किया इनकार। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और सुकमा जिले के तत्कालीन कलेक्टर रहे एलेक्स पॉल मेनन ने नक्सलियों को पहचानने से किया इनकार। एलेक्स पॉल मेनन को 21 अप्रैल 2022 को नक्सलियों ने किया था उनका अपहरण। साथ ही यह भी कहा था कि भविष्य में भी नहीं बताऊंगा किसने किया था अगवा। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने जिहाद जारी रखने के लिए आईएसआई से मांगे पैसे और हथियार। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर कश्मीर में जिहाद जारी रखना है तो पैसे और हथियार मुहैया कराना होगा। दरअसल गर्मियों में घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन तैयार कर रहे हैं खाका। इसी सिलसिले में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ बड़ी बैठक कर काउंसिल ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पैसे और हथियारों की मांग रखी है। मरियम नवाज ने पेशावर आतंकी हमले का जिम्मेदार पूर्व आईएसआई चीफ को ठहराया। पेशावर मस्जिद में हुए आतंकी हमले में 97 पुलिसकर्मियों समेत 101 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने कुछ बड़ी गिरफ्तारियों का दावा किया है। इन सबके बीच पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पीएमएलएन नेता मरियम नवाज इमरान खान पर भड़ास निकालते हुए पेशावर ब्लास्ट पर भड़की मरियम ने पूर्व आईएसआई चीफ को इसका जिम्मेदार बताया। मरियम ने देश में लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों और हाल ही में हुए पेशावर हमले पर इमरान खान को घेरते हुए कहा कि पीएमएलएन ने देश से आतंकवाद को सफाया कर दिया था, लेकिन इमरान के सत्ता में आने पर आतंक ने फिर से सिर उठा लिया।
सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शासनकाल में मौत की सजा हुई दुगनी। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पिछले 6 वर्षों में जब से देश का नेतृत्व किया, इतिहास में किसी भी अन्य वर्ष की अपेक्षा सरकारी आदेशों पर ज्यादा मौतें हुई। 2015 से 2022 के बीच हर साल औसतन 129 लोगों को फांसी दी गई। बीच में 82% की वृद्धि हुई है। पिछले साल 147 लोगों की मौत की सजा हुई, जिनमें से 90 ऐसे अपराध थे जिन्हें अहिंसक माना जाता था। पिछले साल सऊदी अरब में मौत की सजा पाए लोगों की संख्या 2021 की तुलना में दोगुनी थी। फ्रांस के नौसैनिकों ने ओमान की खाड़ी में अज्ञात जहाज से भारी संख्या में जब्त किए हथियार। फ्रांस के नौसैनिकों ने ओमान की खाड़ी में पिछले महीने एक अज्ञात जहाज से हजारों की संख्या में असॉल्ट राइफलें, मशीन गन एवं टैंक निरोधक मिसाइलें की जब्त। इन हथियारों को कथित तौर पर ईरान से यमन के हूथी विद्रोहियों के लिए भेजा जा रहा था। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इस जब्ती को ईरान से यमन तक हथियारों की तस्करी करार दिया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को आज साझा की। हाफिज सईद ने एक हाथ में कुरान, दूसरे में एटम बम लेकर स्वीडन जाने की दी सलाह। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की गतिविधियों ने बढ़ाई मुश्किलें। एक जिहादी संगठन के मुखिया ने पाकिस्तानी हुकूमत को एक हाथ में कुरान तो दूसरे में एटम बम रखने की सलाह दी। हाफिज सईद हुसैन रिजवी ने पाकिस्तानी हुकूमत से कहा, बम लेकर स्वीडन जाओ और कहो कुरान बचाने आए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।